गोदावरी नदी के किनारे बसा कायगांव, जहां आस्था, इतिहास और जीवन के सबसे गहरे सत्य एक साथ दिखाई देते हैं। यही स्थित है रामेश्वर मंदिर। मराठा स्थापत्य शैली में बना ये मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं का केंद्र रहा है। मंदिर के आसपास का इलाका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, हर घाट अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने इसी गांव में स्वर्ण मृग बने राक्षस मारीच का वध किया था। मंदिर में मुख्य रूप से नागर वास्तुकला शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं। साथ ही इसमें भूमिज वास्तुकला शैली के कुछ गुण भी सम्मिलित हैं। मंदिर के अर्ध मंडप में विराजमान नंदी बैल और मराठा पहनावे में दिखाई देने वाले द्वारपालों की प्रतिमाएं इस मंदिर की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और लोगों की श्रद्धा इस स्थान को एक अनोखा आध्यात्मिक वातावरण देती है। मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थापित दुर्गा जी की प्रतिमा इस परिसर की ऊर्जा को और विस्तृत करती है। समय के साथ मंदिरों के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण भी किया गया है ताकि इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। अभिषेक का जल और दूध मकर मुख से होकर बाहर निकलता है। मंदिर के बाहर निकलती ये पाइपलाइन आगे जाकर जमीन के भीतर कहीं गायब हो जाती है। ये जल आखिर कहाँ जाता है? किसी जल स्रोत में, किसी नदी में, या फिर यूं ही बहा दिया जाता है? इसका स्पष्ट उत्तर शायद किसी के पास नहीं। रामेश्वर मंदिर संस्थान द्वारा बनाया गया ये घाट, जहां एक तरफ लोग पूजा और नई शुरुआत के लिए आते हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्थि विसर्जन और मुंडन जैसे संस्कार भी यहीं संपन्न होते हैं। मुखाग्नि, दशक्रिया, तेरवी और पिंड सम्मेलन भी यहाँ किए जाते हैं। शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता है, जहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक ही चक्र के दो हिस्सों की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन जिस गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, आज उसकी स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। नदी में फैला प्लास्टिक, कपड़े और कचरा सिर्फ पानी को नहीं बल्कि हमारी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी प्रदूषित कर रहा है। यहाँ हमारे इंडिया में जहाँ पे नदी को भगवान या माँ माना जाता है, उसकी हालत ये है। यहाँ प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ है जो कि डिकम्पोज होना तो दूर की बात, यहीं पड़ा रहेगा। यहाँ हजारों कपड़े पड़े हैं। अभी हमारे सामने एक आदमी ऊपर से सतह हटा दी, पानी एक बोतल में लिया, शेक करके लेके चले गए। अब पता नहीं वो उसे पिएंगे या क्या करेंगे। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये पानी पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं रहा है। आस्था अगर नदी को पवित्र मानती है तो उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। रामेश्वर मंदिर का पूरा परिसर एक अलग तरह की शांति को महसूस कराता है, जहाँ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के लिए भी ये एक शांत जगह नजर आती है। और शायद इसी शांति के बीच एक और सत्य मौजूद है, शमशान घाट। गोदावरी किनारे स्थित यह शमशान घाट जीवन की उस वास्तविकता की याद दिलाता है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। इंसान अपने जीवन में मोह, लालच, दुख, सुख और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंततः हर यात्रा यहीं आकर शांत होती है। ये स्थान मृत्यु को डर की तरह नहीं बल्कि जीवन के अंतिम सत्य की तरह सामने रखता है। और शायद इसी वजह से कायगांव टोका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मचिंतन की जगह भी बन जाता है। शमशान घाट के ठीक पास बहती गोदावरी नदी मानो लगातार ये याद दिलाती रहती है कि जीवन भी इस जल की तरह है, बहता हुआ, बदलता हुआ और अंततः विलीन हो जाने वाला। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए टोका गांव में वो स्थान है जहां गोदावरी और प्रवरा नदी का संगम होता है। दो नदियों का ये मिलन सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है।
जो आज भी अपनी प्राचीनता और शांत वातावरण के साथ इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। संगम के किनारे आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं सिद्धेश्वर मंदिर, एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां स्थापत्य कला और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई देती है। मंदिर की पहली झलक से ही उसकी कलात्मक बनावट ध्यान खींच लेती है। पुराने समय की शिल्प कला और हर दीवार पर दिखाई देने वाले प्रतीक इस मंदिर को सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि इतिहास का जीवित दस्तावेज भी बना देती है। बेसिकली दिस इज शिव टेम्पल, ठीक है। और इस टेम्पल का निर्माण जो है वो होड़कर्स ने किया था 1740s के अराउंड। बेसिकली क्या है कि नदी के बाजू में टेम्पल होना ये कोई नई परंपरा नहीं है। यहाँ ये हज़ारों सालों से भारत में चलते आ रहा है कि जहाँ पे नदी है वहीं पे सेटलमेंट्स भी होते हैं, वहीं पे कल्चर्स भी राइज होते हैं और वहीं पे टेम्पल्स भी होते हैं। इन इंडियन कल्चर देर इज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ संगम, दैट इज़ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। मतलब जहाँ पे 2 या 3 नदियाँ एक होती है उसका बहुत एक इंपॉर्टेंस होता है। वैसे ही इस जगह पे प्रवरा और गोदावरी ये 2 नदियाँ एक होती है और इसे प्रवरा संगम भी कहा जाता है, जो ये कायगांव टोका में है। इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, बट स्पीकिंग विथ हिस्टोरिकल एविडेंसेस, तो इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सुंदर आर्किटेक्चर है। ये लेट आर्किटेक्चर है बट स्टिल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सारे जो डिपिक्शंस है या फिर स्कल्पचर्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस स्कल्पचरल आर्ट में हमें एक लेट मेडिवल पीरियड का या फिर मराठा, टिपिकल मराठा पीरियड का एक बहुत ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है जो यहाँ पे है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक उग्र रूप में विराजमान देवी की मूर्ति दिखाई देती है, जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक महसूस होती है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और अनेक प्राचीन शिल्प कृतियां इस स्थान की धार्मिक विविधता को दर्शाती है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बने पुराने स्कल्पचर्स भारतीय पौराणिक कथाओं को पत्थरों में जीवित करते दिखाई देते हैं। कहीं कल्कि अवतार दिखाई देते हैं, कहीं योगी और तपस्वी ध्यान और साधना की अवस्था में, तो कहीं विष्णु जी शेषनाग के साथ दिखाई देते हैं। मंदिर के खुले प्रांगण के बीचों बीच नंदी बैल विराजमान है। उनके ऊपर बना हुआ स्थापत्य डिजाइन इस पूरे परिसर को और भव्य बना देता है। नंदी के ठीक सामने स्थित शिव मंदिर अपनी शांत और आध्यात्मिक उपस्थिति से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर की संरचना पारंपरिक शैली में बनी हुई है, जिसमें मुख्यतः 3 भाग दिखाई देते हैं: प्रवेश क्षेत्र यानी अर्ध मंडप, मंडप और गर्भगृह। मंडप वो स्थान है जहां श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा और दर्शन करते हैं, जबकि गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, जहां शिवलिंग स्थापित है। यहाँ दिखता है फूलों से सजा शिवलिंग, जहां हर ओर भक्ति की शांति और श्रद्धा की गूंज महसूस होती है। मंदिर से बाहर निकलते ही संगम के किनारे बहती नदी का दृश्य पूरे अनुभव को और शांत बना देता है। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि कुछ देर रुककर खुद को महसूस करने की जगह है। शायद यही वजह है कि सिद्धेश्वर मंदिर आज भी इतिहास, आस्था और शांति का संगम बना हुआ है।